बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो जैसा कि आप होता है, हमारी जब भी नई वीडियो आती है तो उसमें हम एक मुख्तलिफ टॉपिक के साथ आते हैं। आज भी इसी तरह आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है हमारे स्कूल का टूर। आज हम आपको अपने स्कूल का टूर देंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो उसके बाद सबसे पहले हमारे स्कूल के बाहर एक गैलरी आ जाती है, जिसमें आप जैसे कि आप देख सकते हैं कि पौधे वगैरह मौजूद हैं, और ये हमारे ओएसडी में भी आते हैं कि हम डेली इनको सुबह पानी भी देते हैं, और ये हमारे जो स्कूल का जो नज़ारा है और भी अच्छा करते हैं। तो उसके बाद जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ये हमारा एक प्रिंसिपल ऑफिस है, जो कि बिल्कुल दूसरे स्कूलों से मुख्तलिफ बनाया गया है, और ये एक ऐसा आर्टिफिशियल मतलब इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि जैसे एक स्पेस शिप है। ये इसलिए क्योंकि हमारा स्कूल जो है बाकी स्कूलों से बिल्कुल मुख्तलिफ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड स्कूल है, तो इसलिए इसका ऑफिस भी बिल्कुल मुख्तलिफ है, क्योंकि हम यहाँ पर सर ध्यान इस चीज़ पर मतलब तालीम दे रहे हैं कि हम फ्यूचर, क्योंकि जो आ रहा है वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस है, और इसी तरह की चीज़ें जो हम फ्यूचर में देखेंगे वो सरयान ने पहले से डिज़ाइन कर। तो उसके बाद हमारे स्कूल के प्रिंसिपल ऑफिस के पास कैफेटेरिया आ जाता है, जिसमें दो पॉडकास्ट के लिए सोफे लगे हैं। इसमें बच्चे पॉडकास्ट भी करते हैं, और अगर प्रिंसिपल ऑफिस में जगह ना हो तो यहाँ पे वेटिंग रूम भी है लोगों के। तो उसके बाद हमारी एक क्लास आ जाती है जो खाली है, इसमें वाइट बोर्ड लगा हुआ है, और ये इसलिए इसको हम स्टडी रूम भी कह सकते हैं, जिसमें हम कहीं बाहर जा रहे होते हैं तो तब भी प्लानिंग वगैरह करते हैं यहाँ पे बैठकर, और हम इंग्लिश की क्लासेस वगैरह भी लेते हैं। उसके बाद हमारे लंच डाइनिंग टेबल आ जाता है, जहाँ पे सब बच्चे ब्रेक में बैठ के अपना लंच वगैरह करते हैं, और फिर ब्रेक में लंच वगैरह करके अपनी क्लास में चले जाते हैं। जब इंटरेस्ट की बात आते हैं तो यहाँ पे SDG गोल्स आ जाते हैं कि जो स्कूल में हमने सबके साथ, जैसे हमारे हर बच्चे के नेम के साथ वाला होता है, तो इसी तरह वाला की लिस्ट, जैसे ये SDG गोल हैं जिनका मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। और जैसे कि आपको पता है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन एक ऑर्गेनाइजेशन है जो USA की तरफ से है, और ये जो भी वर्ल्ड पीस के लिए मतलब जैसे बड़े कोई भी कंट्रीज की अगर कोई भी मतलब इशू होता है उसको सॉल्व करने के लिए होती है, तो इसी तरह ये SDG गोल्स हैं। कोई भी मसला मतलब जैसे पॉवर्टी का है तो इसलिए नो पॉवर्टी, इसलिए हर बच्चा नाम से वाला लगाता है, जिससे वो इस मसले को हल करने के लिए उसकी टेडिक्स वगैरह सुनता है, और जिस बंदे की टेडिक्स सुनता है उस एक्सपर्ट से रब्ता वगैरह करता है, उससे बातचीत करता है। उसके बाद ये हमारे एक पोस्टर आ जाता है, जिसमें सर रिहान अपने विजिटर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे स्कूल को विजिट किया, और मैं अपनी लाइफ में एंटरप्रेन्योर रहा हूँ बहुत ज़्यादा, और मैंने 7 कंट्रीज में 150 से ज़्यादा बिजनेसेस किए हैं, जिनमें मैं ज़्यादा फेलियर हूँ। और ये नहीं कह रहे कि मैं ज़्यादा फेल हुआ, उन्होंने अपने फेलियर से हर बार कुछ ना कुछ सीखा है। उसके बाद आपको ये पोस्टर नजर आ रहा होगा, सेल्फी विद गैब गैब्रिएल। ये गैब गैब्रिएल एक नासा के इंजीनियर रह चुके हैं USA के, और इन्होंने हमारे रिहान स्कूल के स्टूडेंट के साथ इंटरव्यू किया, तो ये बड़े इंस्पायर हुए थे। उसके बाद इन्होंने हमारे रिहान स्कूल का विजिट भी किया, इसलिए उनके हमने इंटरेस्ट के लिए, उनके इस्तकबाल के लिए हमने यहाँ पोस्टर लगाया। उसके बाद हमारा ये पोस्टर आ जाता है, जिसमें हमारे लेवल्स के बारे में बताया गया है कि 5 ग्रेड, 6 ग्रेड, 7 ग्रेड। अब आप समझ होंगे कि ग्रेड्स क्या होंगे, लेवल 1 क्यों लिखा हुआ है, लेवल 2 के लिखा, लेवल 3। सबसे पहले हमारा 5th ग्रेड आता है, जिसमें जैसे नॉर्मल स्कूलों के 5th ग्रेड होते हैं, तो इस तरह यहाँ पे हम लेवल 1 कंसीडर करते हैं। मतलब कोई भी बच्चा अगर 5 ग्रेड से हम ज़्यादातर यहाँ पे स्टूडेंट्स लेते हैं, और वो लेवल 1 में शुमार करते हैं। और कोई भी बच्चा अगर 9, 10 से भी आए, मैट्रिक से भी आए, तो ये नहीं है कि हम उनको डायरेक्ट अगले लेवल में उठा दें कि ये यहाँ के लेवल 1 भी आगे शामिल हो। ये हमारा रूम आ जाता है, यहाँ पे बच्चे पॉडकास्ट करते हैं, लोग के साथ इंटरव्यू करते हैं, जहाँ पे सबसे पहले हमारा रिहान स्कूल का लोगो आ जाता है, और ये सब लाइटिंग वगैरह। हमारा छोटा सा हॉल है, यहाँ पे बच्चे बैठकर बातें वगैरह भी करते हैं ब्रेक में जब फ्री होती है। पे बच्चे जब बोर हो जाते हैं टास्क करने से, या फिर जब ब्रेक होती है तो फ्री होते हैं, तो यहाँ पे रोब्लॉक्स में आके गेम्स वगैरह खेल सकते हैं, फिजिकल, जैसे कैरम आपको नजर आ रहा है, लूडो नजर आ रही है, तो ये। और उसके बाद ये हमारे एक और क्लासरूम आ जाती है, जिसमें आपको चेयर्स वगैरह लगी हुई नजर आ रही होंगी, और इसमें भी बच्चे आके इंटरव्यूज वगैरह करते हैं, अपना टास्क वगैरह करते हैं, और अगर पॉडकास्ट वगैरह भी कर सकते हैं फिजिकली। उसके बाद ये हमारे रिहान स्कूल का करिकुलम आ जाता है, जिसमें सबसे पहले लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, जैसे मैंने आपको बताया। उसके बाद लेवल 1 में सबसे पहले हमने 250 इंटरव्यूज करने होते हैं, जिसमें 150 उर्दू में और 100 इंग्लिश में। उसके बाद फेस टेस्ट वीडियो हैं, जिनमें 3 टॉपिक होते हैं, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू लर्न एंड एथिक्स। उसके बाद स्टडी वीडियो होती हैं जो हम मुख्तलिफ स्पीकर्स की देखते हैं, वो भी 300 इंग्लिश में और 300 उर्दू में। उसके बाद हमारी सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं, जैसे स्टोरी पोस्ट होती है, कैनवा पोस्ट होती है, 900 वो करनी होती है। उसके बाद लास्ट है हमारा इंटरव्यू कॉल एन। एक ऐसा टूल है जिससे हम इंग्लिश में बातचीत करते हैं, जिससे हमारी इंग्लिश इंप्रूव होती है।
اور ہماری نیکسٹ لیول میں بھی یہی سب کچھ ہے، لیکن لیول 2 میں ہم نے انکم کرنی ہے $100 تک کی. اس کے بعد لیول 3 میں آ کر ہم نے پوڈ کاسٹ کرنے ہیں پروفیشنل قسم کے، اور ویڈیو ایڈیٹنگ فل پروفیشنل کرنی ہے، اور ساتھ $300 ارن بھی کرنے ہیں. اس کے بعد ہمارا لیول 4 ہے جس میں بھی ہم نے 250 انٹرویوز کرنے ہیں. اسی طرح سارا سلیبس ہے، لیکن اس میں ہم نے $500 تک ارن کرنا ہے، اور وہی ایڈیٹنگ اور پوڈ کاسٹنگ انٹرنیشنل پروفیشنل قسم کی. اس کے بعد ہماری آتی ہے والا لسٹ، جو کہ آپ کو سائڈ اسکرین پہ بھی شو ہو رہی ہوگی. اس میں بہت سے ایسے والے ہیں، انرجی والا، ریسائیکل والا، لیڈرشپ والا، مطلب بہت سارے والے ہیں جو پاکستان میں زیادہ تر پرابلمس ہیں. تو ان کو سالو کرنے کے لیے ہر بچہ اپنے ساتھ ایک نام کے ساتھ ایک والا لگاتا ہے، جس کو سالو کرنے کے لیے وہ محنت کرتے ہیں. مطلب ٹیڈکس ویڈیو اس کے ریلیٹڈ، اس کے والا کے ریلیٹڈ ٹیڈکس ویڈیو دیکھتا ہے، اس کے ریویو وغیرہ دیتا ہے. اس کے بعد یہ ہمارا یونائٹڈ ہال ہے، جس کو بالکل اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جیسے باہر USA کے UK کے لوگ بیٹھے ہیں اور ہمیں اپریشیٹ کر رہے ہیں. یہ اس لیے کہ یہاں پہ ہم ہال میں جو بچے ہمارے جب نئے آتے ہیں تو ان کو کانفیڈنس وغیرہ بالکل نہیں ہوتا، تو یہاں پہ ہم ان کو کھڑے کر کے اسپیچ وغیرہ کراتے ہیں، جن سے ان کو ہم کہتے ہیں کہ ایسے سمجھیں کہ جیسے آپ کے سامنے آڈینس بیٹھی ہیں اور آپ کے لیے اپریشیٹ کر رہی ہیں، اور ان پہ تھوڑا سا کانفیڈنس بلڈ ہوتا ہے. اور یہاں پہ ہم اپنی یوگا میڈیٹیشن بھی کرتے ہیں اور بھی ٹاسک وغیرہ کر سکتے ہیں. اس کے بعد ہمارا یہ ایک AI روم ہے جس میں آپ کو اسکرین لگی ہوئی نظر آ رہی ہوگی، اور یہاں پہ بچے زیادہ تر بیٹھ کے ساتھ میں ٹیڈکس دیکھتے ہیں اور اس کے ریویو کے لیے یہاں پہ پریکٹس کرتے ہیں، 3-4 بار دیکھتے ہیں. اور اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈیزائن بھی اس طرح سے کیا گیا ہے کہ بالکل آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی اس پہ کہ جو فیوچر میں آنے والا ہے، تو اسی لیے ہم نے سرجہان نے ایڈوانس میں ہمیں اس طرح کا ماحول دیا ہوا. اس کے بعد ہمارا آتا ہے میک اسپیس روم. اور میک اسپیس روم میں جیسا کہ کوئی بھی اگر ہم زیادہ تر کوئی بھی ہمارے گھر میں مسئلہ ہو جاتا ہے تو یہاں پہ ہر قسم کی چیز سکھائی جاتی ہے جو ہمیں اسکول والے سکھاتے ہیں. کہ جیسے ہمارے گھر میں کوئی بھی چھوٹا مسئلہ ہو گیا، جیسے کوئی بھی بلب خراب ہو گیا، کوئی مطلب جیسے ٹوٹی خراب ہو گئی، اس طرح کی چیزیں، تو یہ چیز کرنا یہ خود ہمیں آنا ہونا چاہیے کہ ہمیں آتا ہو خود اپنی پرابلم سالو کر سکیں، کیونکہ لیڈرز اپنی پرابلم خود سالو کرتے ہیں. اس کے ساتھ یہ ہمارا کچن ہے جہاں پہ ہمیں کوکنگ وغیرہ بھی سکھائی تاکہ کسی چیز کی بھی محتاج نہ رہے. ایک سنک لگا ہوگا، آپ کو نظر آ رہا ہوگا، جو ہم وضو کے لیے استعمال کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، ظہر عصر کی ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، اس لیے یہاں پر ہم وضو وغیرہ کرتے ہیں. کلاس روم میں جہاں پہ بچے بیٹھ کے ڈیلی اپنا ٹاسک کرتے ہیں، جیسے کہ آپ کو بھی کروم بکس وغیرہ کچھ نظر آ رہی ہوں گی، لیکن زیادہ تر بچے اپنے ساتھ گھر لے کے جاتے ہیں، کچھ وغیرہ چھوڑ جاتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا اسکول کا ٹور. امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں آپ کو کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ.